हमारी शास्त्रीय वर्ण व्यवस्था में, वैदिक परंपरा में जो वर्ण व्यवस्था है उसको ठुकराया नहीं जा सकता। कुछ जी बिल्कुल, जो आपकी ये जानकारी है जो आपके पास, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। देखिए जो ये वर्ण व्यवस्था है ये कहाँ से आई हुई है? ये जो आप कह रहे हैं शास्त्रों से आई हुई है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जो शास्त्र हैं, शास्त्रों में मैं कभी उंगली नहीं उठाता हूँ। आपने जितने मेरी वीडियो देखे होंगे, मैं शास्त्रों की किसी भी घटना पर उंगली नहीं उठाता हूँ। हाँ उठाता हूँ, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक होता है, तो आप उसे सीधा सीधा समझने का प्रयास करते हैं। तो सीधे सीधे में वो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको केवल एक रूढ़िवादी विचारधारा ही मिलेगी, परंपरा ही आपको मिलेगी, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। अब यहाँ पर एक चीज़, जो ये परंपराएं हैं, जो वर्ण व्यवस्था की जो परंपरा है, ये कहाँ से आई हैं? ये मूर्खों के दिमाग की क्या है? उपज है। ये मूर्खों के दिमाग की, विद्वानों के दिमाग की उपज नहीं है, ये मूर्खों के जो दिमाग की उपज है। क्यों? क्योंकि ये एक ही गंतव्य की, ये चार जो ऊंची नीची सीढ़ियाँ हैं, किसकी? एक ही गंतव्य की। इस धरती में क्या है? ये दो चीज़ें ही है संसार में। क्या है? केवल दो चीज़ें हैं, एक तो है साकार, एक है निराकार। सब ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ही ईश्वर है। या तो निराकार, जो कुछ प्रकृति में वो सब ईश्वर है, और ये दो है, एक तो निराकार और एक है साकार रूप में। तो साकार रूप में अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी XYZ, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इन चार अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये चार वो अवस्थाएं हैं। अब ये मूर्खों की जो उपज है, इसको उन्होंने जातियों के रूप में इसको क्या कर दिया है? स्थापित कर दिया है। इसके हिसाब से लोगों को चलाना चालू कर दिया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये मूर्खों ने अपना दिमाग लगाया। तो भाई एक मूर्ख की जो बुद्धि की योग्यता होती है वो कितनी हो सकती है? कितनी आप दिमाग लगाइए। एक मूर्ख इंसान, जिसे शास्त्रों का ज्ञान कैसे हो सकता है? जिस आदमी ने आत्मा का बोध किया ही नहीं है, वो शास्त्रों को भला कैसे समझ सकता है? शास्त्र को कभी नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि इसी बात को देखिए, चाणक्य ने भी कहा था कि एक व्यक्ति, वो एक जो चम्मच होती है, वो कितने ही प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान उससे क्यों ना बना लिए जाएं, लेकिन वो चम्मच कभी स्वाद, उन पकवानों का स्वाद नहीं ले सकती है। ठीक उसी प्रकार कोई ही व्यक्ति शास्त्रों का कितना ही पाठ पठन क्यों ना कर ले, लेकिन वह शास्त्रों में जो ज्ञान है उसको कभी वह अर्जित नहीं कर सकता, उसमें छुपा हुआ ज्ञान कभी नहीं समझ सकता है, जब तक कि वह आत्मबोध नहीं कर लेता है। तो जो मूर्ख होते हैं, जो इस प्रक्रिया से गुजरे तो है नहीं है, तो वो एक मोटी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। वो वहाँ से ये चार जो वर्ण व्यवस्था है वो वहाँ से आई हुई है। जबकि प्रकृति के सभी जीव सभी समान हैं, सब उसी प्रकृति के अधीन है। यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था का कोई सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ एक मूर्खों के दिमाग की उपज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये परंपराएं जो है, इसी की वजह से ना जो सनातन को बहुत काफ़ी जो क्षति हुई है, इसका बहुत जो परिणाम है, वो देखो दूरगामी परिणाम भी इसके बहुत बुरे हैं। जो वर्तमान में हैं वो भी हैं, और जो भविष्य में बीत चुके जो परिणाम हैं वो भी बुरे ही निकले इस चीज़ के। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का कोई आधार नहीं होता, वो क्या होती है? विचारधारा होती है, रूढ़िवादी सोचें होती हैं।